आज हम अनुकरण विधि के बारे में पढ़ते हैं। इसमें बालक अपने शिक्षक का अनुकरण कर लिखना, पढ़ना यानी उच्चारण करना व नवीन रचना करना सीखता है। इसमें शिक्षक बालक को प्रारंभ में अक्षर ज्ञान कराना प्रारंभ करता है। शिक्षक बालक को निम्न प्रकार से अनुकरण द्वारा सिखाता है। जैसे पहला है लिखित अनुकरण। अब लिखित अनुकरण भी कई प्रकार से होता है। जैसे इसमें पहला है रूपरेखा अनुकरण। रूपरेखा अनुकरण में शिक्षक हल्के हाथ से अक्षरों की आकृति बनाता है अथवा जैसे ब्लैक बोर्ड पे या कॉपी में बच्चों के नहीं सॉरी कॉपी में जो उत्तर पुस्तिका होती है उनकी उस पे वो हल्के हल्के हाथों से कोई भी अक्षर बना देता है शिक्षक। तो बच्चे उस पे मतलब फिराते फिराते सीखते हैं। आजकल इसकी मुद्रित पुस्तिकाएं भी मिलती हैं जिनमें अक्षर या वाक्य बिंदु रूप में लिखे होते हैं और बालकों को मतलब दे देते हैं टीचर उसको। बालक उन पर पेन या पेंसिल फेर कर रेखाओं को पुष्ट बना देते हैं यानी थोड़ा सा गहरा कर देते हैं, डार्क कर देते हैं। यह बहुत पुरानी विधि है और बहुत से स्थानों पर अभी प्रचलित है। बहुत से स्थानों पर क्या है, ये बच्चा जब तक अक्षर बनाना नहीं सीखता है तब तक उसके लिए यह विधि सबसे ज़्यादा अच्छे उपयोगी होती है। इस विधि से बालक अभ्यास करते करते अक्षर बनाना सीख जाता है। दूसरी है स्वतंत्र अनुकरण विधि। अध्यापक श्यामपट्ट या अभ्यास पुस्तिका में अक्षर लिख देता है और बालक स्वयं उसी प्रकार के अक्षर लिखने को कहता है। यानी जैसे एक ऊपर का लिख दिया, ख लिख दिया, ग लिख दिया, उसके नीचे बच्चे देख देख के वैसे ही सेम अक्षर बनाते हैं। इसमें तीसरी है मॉन्टेसरी विधि। इस विधि में आँख, हाथ आदि कर्मेंद्रियों इस विधि में आँख, कान आदि ज्ञानेंद्रियों और हाथ आदि कर्मेंद्रियों की दोनों की सहायता ली जाती है। बालक पहले अक्षरों को देखता है, उनकी ध्वनियों को कानों से सुनता है और उभरे हुए अक्षरों पर उंगली फेरता है। वह अक्षरों के स्वरूप से परिचित होकर उनको लिखना सीख जाता है। नेक्स्ट है पेस्टालॉजी विधि। इस विधि में वर्णों की आकृति को खंड खंड करके यानी तोड़ तोड़ के सिखाया जाता है, उनका अभ्यास कराया जाता है। जैसे का कबूतर बनाने के लिए कै लिखने के लिए पहले ओ बनाया है, फिर एक डंडा एक लाइन खींची सीधी और फिर आधा कै फिर पूरा कै बनाया है। जैकटॉट विधि। इस विधि को सबसे पहले जैकटॉट नामक शिक्षा शास्त्री ने प्रयोग किया था। इसमें बालक स्वयं संशोधन करता है। बालक अध्यापक का अनुकरण करके एक एक शब्द को लिखता है और मूल से मिलाकर देखता जाता है।